ना ध्यान देना, ये क्लास 11 का चैप्टर 8 है सीक्वेंस और सीरीज, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक का हो चुका था, है ना। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 से लेकर, है ना, 11 से लेकर 13 तक, इसमें सब क्वेश्चन क्या क्या है वो तो समझो पहले। अतः राइट द फर्स्ट 5 टर्म, मतलब हम लोग को शुरू का 5 टर्म लिखना है ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, सभी सीक्वेंस का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ 11 से लेकर 13 तक में, तो 11, 12, 13 में इसमें हमको क्या करना है, सब में 5-5 टर्म निकालना है और उन 5 टर्म को फिर क्या बोलता है, ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, फिर उसको सीरीज बनाना। अब सीरीज बनाना है सीक्वेंस को तो आसान काम है, अगर आपको सीक्वेंस पता चल गया है और सीरीज बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस प्लस का साइन देके बना देना है। इसको ध्यान देना, आपके पास a1 का वैल्यू दे दिया है तो सीधी सी बात है, अगर a1 दे दिया है तो हम a2 से निकालना स्टार्ट करेंगे ना। इसके लिए इसने हिंट दे दिया कि n का वैल्यू आपको क्या करना है, 1 से बढ़ा लेना है। n का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 नहीं रखना क्योंकि 1 का तो दे दिया है। हम लोग कहाँ तकेंगे, 2 से, तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 2 से। तो जब n का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो किस में रखेंगे, देखो इस nth टर्म में, तो जैसे यहाँ रखेंगे इस nth टर्म में तो क्या बनेगा, a2 बनेगा। देखो यहाँ 2 बनेगा, इक्वल टू देंगे, फिर यहाँ 3 आएगा, a आएगा, नीचे आ जाएगा 2 - 1, फिर प्लस में 2, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये 2 में 1 जाएगा तो 1 प्लस 2, अभी 3 हो गया। अभी a1 का वैल्यू दिया हुआ है ना, 3 कितना दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो हम लोग को जो सेकेंड टर्म निकल गया 11। बात समझ में आया। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, तीसरा टर्म निकालेंगे, तो n बराबर क्या मान, n बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। याद है ना, पुट हम लोग इसमें करना है, nth टर्म बनाना है, इसी में पुट करना है। तो पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, a3 बराबर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पुट करेंगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, एक बार दिखा देना, 3 - 1, फिर प्लस में क्या है 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया a2, ये हो गया प्लस 2, ये हो गया 3, और a2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11 प्लस 2, तो 11 3 जा 33 प्लस 2 कितना हो गया 35। ये किसका निकल गया, a3 का वैल्यू। फिर उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, a4 निकालेंगे, तो a4 निकालने के लिए n का वैल्यू क्या लेना होगा, 4, फिर इसी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a4 इक्वल टू 3a, और नीचे हो जाएगा 4 - 1 प्लस में 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा आपका a3, कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 में 1 जाएगा तो क्या होगा a3 प्लस 2। अब a3 का वैल्यू निकाले हुए, कितना निकाले हुए 35, तो यहाँ 35 पुट कर दिए प्लस 2, इसको 35 से मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 के 5 में 1 9 और 1 10, 105 प्लस 2 है ना, इसका मतलब कितना निकला 107। ये 4th नंबर का हुआ। फिर हमको क्या करना है, 5 नंबर का निकालना है, तो 5 नंबर पे निकालना है तो मतलब n की जगह कितना पुट करना होगा, 5, n की जगह पे 5 रखेंगे तभी तो हमको मिलेगा f5, तो f5 मतलब इसमें हो गया, यहाँ हो गया f5, n की जगह में 5 पुट किए तो बन गया f5। अब यहाँ आगे क्या है 3 है, फिर a है, फिर नीचे n की जगह में पुट कर दिया 5, तो हो गया 5 - 1, फिर प्लस में क्या है 2, ये हो गया 3। अब यहाँ जान रहे हैं कि 5 में 1 जाएगा तो बनेगा 4 प्लस 2, ये हो गया 3, और a4 का वैल्यू निकाले हुए कितना 107 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 321 प्लस 2 कितना हो जाएगा। अब ध्यान देना, हम लोग के पास a1 तो पहले से था, a2 अभी निकाले, फिर a3 निकाले, फिर a4 निकाले, और फिर a5 निकाले। क्वेश्चन क्या बोला था, राइट द फर्स्ट 5 टर्म, तो 5 टर्म लिखना है ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, यानी यहाँ पहले से अपने आप में सीक्वेंस का ही कंडीशन दिया हुआ था
फिर भी हम एक बार सीक्वेंस को लिख देते हैं। तो सीक्वेंस अगर हम लोग लिखेंगे नंबर का, तो पहला नंबर कितना था 3, दूसरा नंबर क्या है 11, फिर तीसरा नंबर क्या है 30, इसका आगे का नंबर क्या है, फिर उसका आगे का नंबर क्या है, ये कहलाएगा सीक्वेंस। हम इसी को सीरीज बना देंगे। कैसे बनाएंगे, प्लस का साइन देते हैं, तो बन जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 135 है ना, 35 प्लस 107 प्लस 323। तो ये क्या बन गया सीरीज। तो जैसे हम 11 बनाए हैं, तो 11 से लेकर 12 13 तीनों ऐसा ही है। 12 देख लेते हैं। अभी A1 का वैल्यू दिया हुआ है ना, और nth टर्म ये वाला हो गया, और n का वैल्यू अब बोला जा रहा है कि हमको कहाँ पुट करना है 2 और 2 से आगे। 2 का जो कहीं बराबर दिया है 2 पुट करेंगे, 2 से आगे मतलब 3 4 5 तक जाएंगे। आगे तो बहुत तक होगा, लेकिन हम लोग यहाँ भी देखना है देखिए राइट द फर्स्ट 5 बोला है, तो 5 टर्म तक ही जाए, मतलब n का वैल्यू 5 तक ही पुट करेंगे, उसके आगे हम लोग पुट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से पुट करना करेंगे हम लोग 2 से, n बराबर 2 पुट करेंगे। अब पहले क्वेश्चन हम लोग मालूम है बढ़िया से कि an मतलब n टर्म दिया हुआ है an, यहाँ an-1 है डिवाइड बाई n, यहाँ n-1 है ना, ये वो किताब में तो n-1 है ना, नीचे अलग से तो -1 नहीं है, वो an-1 ही है ना, ठीक है नीचे से -1, हाँ इसी में है ना, n के साथ है वो। देखो ये दोनों अंतर होता है, ऐसे अलग और ऐसे अलग। ये 1 का मतलब है कि a के सीधे में, और यहाँ पे an का मतलब ये ऐसे हो गया। तो सवाल इस पर है ना, चलो तो ध्यान देना है। पुट करेंगे 2 तो हो जाएगा a2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा a2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया a, और यहाँ 2 में 1 जाएगा तो बनेगा 1 डिवाइड बाई 2। अब a1 का वैल्यू ऊपर मिला हुआ कितना माइनस में 1, तो -1/2 निकल गया ये a2 का वैल्यू। क्लियर हो गया। फिर आगे हम लोग क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, फॉर्मूला यही वाला इसी में पुट करना है हमको, यही समझिए। nth टर्म में दिख रहे पुट करके हम निकाल सकते हैं थर्ड टर्म, तो यहाँ पुट करेंगे 3 तो बन जाएगा a3, ऊपर पुट करेंगे तो हो जाएगा a और 3 - 1 डिवाइड बाई 3, ऊपर हो जाएगा a2 बन जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 और नीचे 3। तो अब की बात ऊपर a2 का वैल्यू निकाल चुके कितना माइनस में 1/2, और नीचे जो 3 है वो यहाँ रहेगा, इसका मतलब आंसर देगा -1/6। ये क्या निकला थर्ड टर्म, क्या निकला ये a3 निकला। अगला हम लोग क्या निकालेंगे a4, तो n बराबर क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा ये a4 इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे तो बन जाएगा a4 - 1 करते सीधे 3, नीचे हो जाएगा 4। क्लियर है। a3 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा -1/6, और नीचे जो 4 है वो अपन जगह -1/6 रख दिए, और नीचे जो 4 था वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला कितना दिया -1/24। फिर हम लोग n बराबर क्या रखेंगे 5, फिर इसमें पुट करेंगे तो बन जाएगा a5 इक्वल टू, यहाँ 5 - 1 करेंगे सीधे हो जाएगा ये a4, और नीचे हो जाएगा n की जगह में 5। a4 का वैल्यू निकाल चुके हैं -1/24, नीचे का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 120, तो ये निकल गया a5। अगर हम इसका सीक्वेंस बनाना चाहेंगे, ऐसे तो सीक्वेंस ही दिया हुआ है, पुट करोगे तो सीक्वेंस निकलेगा। जैसे a1 का वैल्यू है, इसे हम लोग पहले सीक्वेंस कैसे लिखते हैं a1 a2 a3 a4 a5, ये सीक्वेंस हुआ 5 गो। तो पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, पहला मिलेगा -1 कोमा, दूसरा हमको मिल जाएगा माइनस में 1/2, तीसरा हमको मिल जाएगा माइनस में 1/6, चौथा हमको मिल जाएगा माइनस में 1/24,
पाँचों हमको मिल जाएगा माइनस में 1/120। अगर इसी को हम लोग सीरीज बनाएंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा, -1 प्लस फिर माइनस में 1/2 प्लस फिर माइनस में 1/6 प्लस माइनस में 1/24 प्लस माइनस में 1/120। समझ में आई बात? तो ये वो हम लोग का फाइनल आंसर, ये वो फाइनल सीरीज। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, 13 बन जाएगा ना? ठीक। तो 13 नंबर में है कि A1 इक्वल टू A2, यानी A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू दोनों का वैल्यू 2 है, यानी A1 का और A2 दो दे दिया है और हमको तीन वो निकालना है, A3, A4, A5। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं फिर उसी तरह कि n का वैल्यू पुट करना है, तो क्लियर किया हुआ है 2 से बड़ा पुट करना है, यानी हम लोग n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3। अभी 3 इसमें रख देंगे, इसको ये जो दिया हुआ है nth टर्म इसमें रख देंगे। तो हम लोग जानते हैं इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा A3, ये अपने आप में सीरीज इसको कह सकते हैं, सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ, यही सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का रूल दिया हुआ है, इसमें पुट करते जाएंगे तो बनते चला जाएगा। तो यहाँ अगर 3 पुट करें इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A, यहाँ होगा 3 माइनस 1 फिर माइनस में 1 है, इसको ऐसे समझेंगे A 3 माइनस 1 को 2 और फिर माइनस 1। अब A2 का वैल्यू यहाँ ऊपर में दिया हुआ था कितना 2, तो इसका पूरा वैल्यू हो गया 2 माइनस 1, तो कितना मिला, यानी A3 का वैल्यू कितना मिला। इसी तरह हमको और आगे बढ़ना है, 4 तक जाएंगे, अगला निकालेंगे n बराबर 4। जब 4 पुट करेंगे इसमें तो बन जाएगा A4 इक्वल टू, इसमें हो जाएगा A, नीचे पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 सीधे कर देते हैं 3, फिर माइनस में हो जाएगा 1। अब A3 का वैल्यू जस्ट सामने दिख रहा है, कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं ना, तो 1 में 1 गया तो 0, तो आपको A4 का वैल्यू मिल गया 0। फिर उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या पुट करेंगे n बराबर 5। जैसे इसमें 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A5 इक्वल टू A, और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 माइनस 1, तो A4 का वैल्यू कितना है, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस में 1, यानी A5 का वैल्यू कितना निकला। अगर हम इसका सीक्वेंस बनाते हैं तो बनेगा सबसे पहले A1 की जगह A1 है, कोमा A2 है, कोमा A3 है, कोमा A4, कोमा F5 है। पुट कर देंगे, A1 का वैल्यू मिलेगा कितना 2, A2 का वैल्यू मिलेगा 2, A3 का वैल्यू मिलेगा 1, A4 का वैल्यू मिलेगा 0 और F5 का वैल्यू मिलेगा -1। इसी को अगर हम लोग सीरीज बनाना है तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1, इस तरह से। ये हो गया हम लोग का 13 नंबर का। लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। 14 नंबर जो लास्ट है उसमें क्या एक फैबोनिस सीरीज दिया हुआ है, जो अभी दिया हुआ था ना वैसा ही सीरीज दिया हुआ है, जिसको नाम दिया गया यहाँ पे फैबोनिस सीरीज। सीरीज है ना, सीक्वेंस है। फैबोनिक सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, तो ये सीरीज दिया हुआ है 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2। तो आपको ये समझना है कि A1 का वैल्यू भी 1 है, A2 का वैल्यू भी 1 है, एंड AN जो दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ A1, तो AN-1 प्लस AN-2 इस तरह दिया हुआ है। कंडीशन लगा हुआ है कि n का वैल्यू 2 से बड़ा रखना है। तो इस तरह से सीरीज को ही हम लोग क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे फैबोनिसी सीरीज दिया गया है। अब ये फैबोनिसी सीरीज इसी का नाम दिया गया है, जो सीरीज दिख रहा है ना ये वाला, एक प्रकार का सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें हम लोग का A1 A2 का वैल्यू दिया हुआ है। n का वैल्यू हमको कहाँ तक ले आना है 2 से बड़ा। और भी कुछ बोला गया क्वेश्चन में नीचे तरफ, हाँ नीचे तो और भी था क्वेश्चन ना,
कि n का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है, और क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करने के लिए बोला गया है कि an+1 डिवाइड बाई an का वैल्यू, और इसमें हमको बोल रहा है कि फॉर n का वैल्यू निकालना है कहाँ तक, तो 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 तक है, लेकिन हम लोग यहाँ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 के पास से, क्योंकि 2 से बड़ा बोला है, तो 3 पे 4 पे और 5 पे बात करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो और इसमें पुट करके निकाल, मतलब ये समझो तो अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है, पहले इसको हम लोग डील कर लेते हैं। यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से बड़ा पुट करते हैं, तो 2 से जब बड़ा पुट करेंगे तो क्या होगा, लग चल गया ना। तो ध्यान दो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो n टर्म दिया था इसको लिख देते हैं हम पहले, n टर्म दिया है वो an-1 है प्लस फिर an-2। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पुट करना 3 से, क्योंकि 2 तक से बड़ा बोला है, तो 3 से ही पुट करना होगा। ठीक है, 3 से हम लोग पुट करते हैं इसमें, तो क्या देगा, इसे देगा a, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पुट करेंगे तो a 3 - 1 2 प्लस a, यहाँ जाएगा 3 - 2 1। अभी क्या बात है कि a2 का वैल्यू मालूम क्या 1 ही है, और a1 का वैल्यू क्या 1 है, 1 + 1 क्या हो गया 2, ये निकल गया a3 का वैल्यू, ये क्या निकल गया a3 का वैल्यू निकल गया। फिर हम लोग पुट करेंगे n बराबर 4 में, जब n बराबर 4 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे इसमें तो हो जाएगा a4 = a, यहाँ हो जाएगा 4 - 1 3, यहाँ हो जाएगा 4 - 2 तो 2, तो a3 अभी निकाले हैं 2 आया है, और a2 पहले से मालूम है 1 है, तो कुल मिला के हमको क्या मिला यहाँ से, a4 का वैल्यू 3। आगे हम क्या करते हैं 5 पुट करते हैं n बराबर, ठीक है, when n बराबर 4, आइए आप पुट कर रहे हैं when n बराबर 5 है। जैसे 5 को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, a5 बन जाएगा, कहाँ है ये वाला, ये 5 बन जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा a, क्योंकि नीचे 5 - 1 तो 4, और यहाँ हो जाएगा 3, a4 का वैल्यू अभी निकाले 3, और a3 का वैल्यू यहाँ से निकले 2, तो कुल मिला के a5 का वैल्यू निकला 5। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग निकाले। अब यहाँ तो पता नहीं चला, साफ साफ क्या बोला है कि n का वैल्यू 2 से आगे चाहिए। अब 2 से आगे कहाँ तक ले जाएं, तो यहाँ नीचे क्लियर क्या था, n के लिए क्या है, n आपको 1 से लेकर 5, लेकिन इसके लिए इस सवाल के लिए, ठीक है, तो इसको अभी बनाएंगे इसे, वो ध्यान देना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। अभी देखो कैसे, ये हम लोग को दिया हुआ है an+1 डिवाइड बाई an। अगर हम लोग पहला पुट करते हैं n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्योंकि n का वैल्यू क्या बोला 1 से लेकर, इस सवाल के लिए n का वैल्यू 1 से 5 तक लेना है, तो 1 लेंगे, जैसे हम 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a बनेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा a 1 में तो 1 + 1 2 और डिवाइड बाई a1। अब इसका वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इधर से, क्योंकि वहां तो मालूम है नहीं ना, तो उसका वैल्यू इधर से रखेंगे, तो a1 का वैल्यू और a2 वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 = 1। समझ में आया? फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे, ये हम लोग n का वैल्यू पहले क्या रखें 1 रखे थे, फिर n का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। एक बार लिख देते हैं साहब, इसको लिखते जाओ ऐसे an+1 डिवाइड बाई an, तब पुट करेंगे n की जगह कितना 2, तो 2 n जगह 3 डिवाइड बटा a2, क्या है जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर रहे हैं, तो a3 का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, निकाले हैं ना कहीं ना कहीं, ये a3 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 1, तो कुल मिला क्या मिलेगा 2। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला है ये वाला,
इसी में पुट करें तो ऊपर बन जाएगा F4 और नीचे हो जाएगा F3, क्योंकि n जहाँ वहाँ 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। अब F4 का वैल्यू कितना है, F4 का वैल्यू 3 है और F3 का वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर कितना निकल गया 3/2। अगला हम लोग पुट करेंगे n बराबर 4 के, ठीक है, n बराबर 4 पर रखेंगे, तब क्या मिलेगा an + 1 डिवाइड बाई an का वैल्यू ऊपर मिल जाएगा A5, नीचे मिल जाएगा A4, तो A5 की वैल्यू यहाँ निकल जाएगा, कितना होगा 5 होगा और A4 का वैल्यू मिला है ना 3, समझ में आ रही बात। और हम लोग को कहाँ तक जाना है, n का वैल्यू 5 तक जाना है, हम लोग यहाँ निकालेंगे n 5 का, तो इसका हो जाएगा नीचे n + 1 डिवाइड बाई a n, नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो नहीं रहा है, उसको इधर मार देते हैं, इसको यहाँ जो 5 है ना, यहाँ 5 वाला भी कहाँ बना दें, इधर बना देते हैं, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ के बाद आ जाएगा दिख जाएगा कि n बराबर हम लोग रख रहे हैं 5, तो जैसे इसमें पुट करेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू ऊपर मिल जाएगा 5 + 1 और नीचे हो जाएगा 5, यानी ऊपर हो जाएगा A6, नीचे हो जाएगा A5। अब A6 का वैल्यू निकाले हम लोग नहीं निकाले थे, तो हम लोग को क्या करना होगा, एक स्टेप यहाँ भी और बढ़ा लेना होगा, 6 तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग 5 तक ही छोड़ दिए थे, तो हमको भी यहाँ एक स्टेप और जाना पड़ेगा, इसमें चल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर रख देते हैं 6, इस सवाल वाला को है ना, इस सवाल वाला को बढ़ा रहे हैं आगे, तो A6 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, A6 = यहाँ बन जाएगा A5 और यहाँ बन जाएगा A4, तो A5 का वैल्यू हो गया 5, A4 का वैल्यू हो गया 3, तो ये यहाँ दिया था 2, तो A6 का वैल्यू की जगह पुट करेंगे 2 और A5 के वैल्यू जगह पुट करेंगे 5, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा बीच में प्लस था, शायद बीच में प्लस था, तो बीच में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ तक 8 आ जाएगा, 6 का जगह पे 8। क्लियर है, ठीक से समझिए। ये जो एक सीरीज दिया हुआ था इसका हम पहले यूज किए और हम लोग n का वैल्यू 3 से रखना स्टार्ट किए, कहाँ से रखना स्टार्ट किए 3 से, इसलिए रखना स्टार्ट किए 3 से क्योंकि यहाँ हमको कहा गया था कि n का वैल्यू 2 से आगे रखना है, तो आगे रखना मतलब 3 से रखना स्टार्ट किया, तो पहले A3 में रखें, तो A3 की वैल्यू 2 निकला, फिर हम लोग n का वैल्यू 4 पे रखें, तो इसका वैल्यू निकल गया 4, फिर 5 पे रखें और फिर लास्ट में क्या किया हम लोग 6 तक गए, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ तक जाए नहीं जाए, इसे शुरू हम लोग 5 तक ही रखे थे, लेकिन जब हम इस सीरीज का पुट करना स्टार्ट किए 1 से 2, 3, 4 और जब फिर 5 पुट किए तो पता चला कि हमको 6 तक चाहिए था, इसीलिए हम लोग को 6 को वापस क्या कर लेना पड़ा, निकाल लेना पड़ा। समझ में आ गया। तो ये वाला थोड़ा सा एडजस्ट करना उधर कहीं पे है ना, थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ के बाद तो यहाँ पे बना है ना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है यहाँ तक।